वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग भी 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके न्यू पेपर पैटर्न के बारे में। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपका जो अब 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, इसका जो पेपर पैटर्न है वो कुछ हद तक चेंज हो चुका है एज़ कम्पेयर टू 2024 एंड 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आप इसके बारे में अभी तक नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो कुछ भी आपको आज इसमें बताया जा रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें, क्योंकि डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर के 25% मार्क्स से रिलेटेड है। यानी आपके पेपर पैटर्न में आपका जो क्वेश्चन पेपर न्यू क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका जो पेपर पैटर्न है वो पूरे के पूरे 25% चेंज हो चुका है। यानी अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होता है तो 20 मार्क्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, ध्यान से समझो जो कुछ भी इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप सही से नहीं जानेंगे इनके बारे में, आपको ये जो नए टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आप इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो आप देख लो आपके सभी पेपर्स में आपके 20 मार्क्स कह लो कहीं ना कहीं लूज़ होने वाले हैं, कहीं ना कहीं लॉस आप करने वाले हो। तो इसलिए आप ध्यान से देखो, जो कुछ बताया जा रहा है उनको ध्यान से सुनो और समझो। देखो हुआ क्या है कि जो न्यू पेपर पैटर्न आया है ना, इसमें बोला जा रहा है कि आपको 25% आपके क्वेश्चन पेपर का 25% आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला नंबर आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन, देखो ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसको ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड ने कम से कम 2 से 3 साल पहले ही अपने क्वेश्चंस पेपर में देना शुरू कर दिया था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा बोला गया है कि हमें अपने बच्चों को, हमारे जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उन्हें रॉट लर्निंग से दूर करना है। रॉट लर्निंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अपने क्वेश्चंस पेपर को, अपने क्वेश्चंस के आंसर को रट रहे होते हैं समझने के बजाय। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रटने पर फोकस ना करके चीज़ों को समझने में फोकस करें, अपने अंदर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। ठीक है, तो इसलिए अब डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए 25% कह लो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर अब चेंज हो चुका है, जिसमें आपको 3-4 टाइप के नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला आपका होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा आपका आता है एनालिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका आता है जो नया पेपर पैटर्न है उसमें थर्ड नंबर जो है वो आपके लिए है असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे आपके हॉट्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप के नए क्वेश्चंस आपके इस बार वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा मैं सिर्फ कह रहा हूँ, कहीं से सुन के नहीं कह रहा। आपने देखा होगा कि जो आपका न्यू स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आईसीएसई बोर्ड ने रिलीज़ किया है, मैं भी आप बच्चों को दिखाने वाला भी हूँ, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यानी आपको अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपके एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स कवर करते हैं, तो इनके लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना होगा, अपने चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ के समझना होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को काफ़ी डिटेल में समझना होगा, उनको क्लियर करना होगा, तो ही आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्जामिनेशन एज इट इज़ रहेगा, लेवल उसका सेम रहेगा, बट ये नए जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने का के लिए आपको नए टेक्निक्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। अपने सभी चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझना होगा, तो ही आप इनको कर पाओगे। अगर आप रट्टाफिकेशन करके जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप चीज़ों को रट के जा रहे हो लाइन बाय लाइन, तो इन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब देखो जो होता है ना केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसका मतलब ये होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। लाइक एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ करके क्वेश्चन बनाया गया होगा, और कह लो आपको एक 4-5 लाइन का पैराग्राफ दिया होगा, और इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें डायरेक्ट आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपसे आंसर नहीं पूछा जाएगा।
थोड़ा बहुत आपको चीज़ों में घुमाया जाएगा, रिलेट करके आपसे आंसर निकालने की कोशिश की जाएगी। असर्शन एंड रीजन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको असर्शन दिया होगा, रीजन दिया होगा, और इनसे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें क्या होता है कि पहला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरे में क्या होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड और थर्ड में क्या होता है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। फोर्थ में क्या है कि असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो इस टाइप के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 2 हमसे असर्शन और रीजन में 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, एक असर्शन में होगा, दूसरा रीजन में होगा। हमें उनको समझ के अंडरस्टैंड करके बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप बच्चों को बता दूं कि मैंने अभी जस्ट एक अपना टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है और टेलीग्राम चैनल साथ ही साथ, दोनों चीज़ मैंने अभी आप बच्चों के लिए क्रिएट किया है, जिसमें आपको डे बाय डे कुछ एक टास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर कह लो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग का ये ओपन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप आपस में चैट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैथ्स का कोई क्वेश्चन है जिसको आप बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। अगर कोई बच्चा उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा तो मैं उसका सॉल्यूशन खुद ही आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें। ये आपके 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में अब बच्चों का बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मैथ एक्सेस 2025 एंड टेलीग्राम चैनल का भी नाम है मैथ एक्सेस 2025। दोनों का लिंक मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ पे इनको ज्वाइन कर लें। तो आइए, जैसा मैंने बोला था कि आपको मैं भी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिए गए हैं। देखो, ये रहा आपका आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आईसीएसई बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया हुआ मैथमेटिक्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। और जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देखोगे, जो आप इस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को देखोगे, तो आप इसमें पाएंगे कि इस बार थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल देखो, लिखा है ना, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस, यानी एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया गया, सर्कल लगा दिया, सिमिलरिटी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। तो इस टाइप के नए नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका देखो आ गया स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, एनालिसिस वाला, कि आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया है, दोनों को पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा फॉल्स है। इसके पहले जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन थे, ऐसे क्वेश्चंस अब बच्चों को सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता था। तो इस बार थोड़ा सा आपको अपनी पढ़ाई के तरीके को चेंज करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो आपका असर्शन और रीजन आ गया, ठीक है। ये आप देख लो, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बच्चों से पूछा जाएगा। अब देख लो, हर एक पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दे दिया है कि आपको क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा, ये आपको दे दिया कि स्टडी द ग्राफ। ये तो सर खैर नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इस टाइप देखो, हर एक पेपर में ऐसे पेपर पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड ने आप बच्चों के लिए केस बेस्ड स्टडी टाइप के जो नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं, नए टाइप के जो आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में नए क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनके प्रैक्टिस के लिए कुछ एक दिन पहले कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रिलीज़ किया था। तो अगर आप बच्चों को नहीं मिला होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे। उस क्वेश्चन का पीडीएफ आप बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। आईसीएसई बोर्ड ने जो ये नए केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका बाकायदा एक पीडीएफ रिलीज़ किया है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आशा करते हैं वीडियो से बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसमें कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। थैंक यू।